हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 पे। और ये हमारी 11th की बेसिक टर्म्स की क्लासेस चल रही है। और आज मैं आपके लिए देखो क्या लेकर आया हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लायबिलिटीज। क्या होती है भाई लायबिलिटीज, हम बात करेंगे। तो आपने ये वर्ड सुना होगा सबसे पहले लेक्चर में। लायबिलिटीज मतलब वो हमारी डेब्ट, वो हमारी उधारी जो हमें इन फ्यूचर वापस करना है, वो सब हमारी लायबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की, जो पैसा हमें वापस करना होगा। तो देखो डेफिनेशन, और ये रहा आपके डेफिनेशन। कुछ बातें हैं लायबिलिटीज के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको पढ़वा दूं और लिखवा दूं, नोट बनाते रहना साथ के साथ में प्रॉपर। देखो हम बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइजेस हैज टू पे टू सम टाइम इन द फ्यूचर, दैट इज द अमाउंट अर्न्स बाय द बिजनेस। मतलब क्या है, जो लायबिलिटीज एक तरह का डेब्ट है कंपनी के ऊपर, जो उनको फ्यूचर में पे करना है, उधारी कंपनी की, वो सारी रिस्पांसिबिलिटी, वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज है। क्लियर बात। तो देखो ये दिख रहा होगा इंसान जिसके ऊपर डेब्ट है, कर्जा है बहुत सारा, कर्जे के नीचे दब गया बेचारा। कर्जा तो किसी को भी अच्छा लगता, कर्जा यानी दबना। बैंक से आपने लोन ले रखा तो सिर्फ हो गई ईएमआई का टेंशन, उधारी का टेंशन, लोन का खर्चा, ये डेब्ट है। कोविड में लोगों पे बहुत उधारी चढ़ गया, सिचुएशन कैसी थी। डेब्ट है, लायबिलिटीज वही लायबिलिटी, डेब्ट यानी लायबिलिटीज, उधारी जो आपको देना है आपको, लायबिलिटीज। तो देखो द अमाउंट पेबल टू द ऑनर इज, देखो ये बात ध्यान से समझना आप इस बात को, आगे मैं एक प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा जब उसमें आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो इसमें देखो एक बात लिखी है, द अमाउंट पेबल टू द ऑनर इज इंटरनल लायबिलिटीज और अदर इज एक्सटर्नल। देखो है क्या, मालिक ने बिजनेस से पैसा लगाया, मैं कह रहा हूं कि मालिक ने जो पैसा लगाया वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। अब बोलोगे यार ये कैसी बात करो सर, कैपिटल तो अलग से लिखा था आपने कि कैपिटल अलग होता है, आप यहाँ बोलोगे कैपिटल भी लायबिलिटीज है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक हम आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल अभी बहुत दूर है। तो प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता है बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलोगे सर क्या बोल गया आपने, हमें समझ नहीं आ रहा। बेसिक शुद्ध हिंदी भाषा में समझाता हूं। सपोज करो मेरा नाम है संजीव और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संजीव XYZ लिमिटेड, जो संजीव इंटरप्राइजेस लिमिटेड, संजीव इंटरप्राइज अच्छा लगा सुनने में, तो संजीव इंटरप्राइजेस। तो आप बताओ, एक बात आपसे पूछता हूं, जो भी बिजनेस में काम होंगे संजीव के नाम से होंगे या संजीव इंटरप्राइजेस के नाम से होंगे? तो आप बोलोगे सर संजीव इंटरप्राइजेस के नाम से होंगे। तो क्या होता है, लॉ की नजर में संजीव इंटरप्राइजेस एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और संजीव एक अलग बंदा है, मालिक है ये। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तो मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, और हमको अकाउंटिंग मालिक नहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। तो ये रहा बिजनेस, मैं ये रहा मालिक, मैंने बिजनेस को पैसा दिया, तो बिजनेस को के लिए वो क्या है, लायबिलिटीज है। अंदर का है तो इंटरनल। तो क्वेश्चन पूछा कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटीज, क्या ये बात सही है? यस दिस इज ट्रू, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी। तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। बात ध्यान रखना, पूछा जाता है एक नंबर। और दूसरा क्या है, जो बाहर लोग के लोगों जैसे उधार लिया सब क्या आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर, बोरोइंग, ईटीसी दे रखा है। तो डेब्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डेब्ट के टाइप्स। ले लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये लिख लेना, नोट्स बना लेना साथ के साथ में। क्लासिफिकेशन अगर बात करें कि टाइप्स से, तो देखो जो लायबिलिटीज है वो दो टाइप्स की है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। पहले समझ लो फिर हम इसके बारे में आगे नोट्स में है, ध्यान लिख लेना आप। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि वैसे डेब्ट जिसकी पेमेंट आपको 1 साल के बाद करनी है, मतलब आपने उधार तो लिया, आपको पैसा देना पर 1 साल के बाद, मोर देन 1 ईयर, वैसा उधार जो मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हो आप, वो नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, नॉन करंट लायबिलिटी। पब्लिक को डिवेंचर, आप कंपनी तो पब्लिक को डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो वो होता है 10 साल 15 साल के, मोर देन 1 ईयर, तो नॉन करंट लायबिलिटी। तो वैसे डेब्ट जो 1 साल के बाद वापस करने होते हैं वो नॉन करंट होते हैं, और वैसे डेब्ट जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाती है वो करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म का बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, तो ये सब ऐसे डेब्ट जो आप 1 साल के अंदर निपटा दोगे तो करंट, 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट। क्लियर है बात? अब जानते हैं एक एक करके। तो पहला बात की जा रही है नॉन करंट की, तो इसकी कुछ कहानियां लिखी गई है लिखने के बारे में। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है इट रेफर्स टू द लायबिलिटीज विच इज यूजुअली पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पे करने वाले जो डेब्ट होते हैं वो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं। एग्जांपल दिया है लॉन्ग टर्म का लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, तो वो सारे डेब्ट जो आप 1 साल के बाद पे करोगे वो सब आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है वर्ड?
और ऐसे ही आप समझ गए करंट होगा तो सर बोलेंगे कि 1 साल के अंदर। बिल्कुल सही। तो देखो ये लिखा है It refers to the liabilities which is payable within a period of 1 year। जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगा वो आपका करंट लाइबिलिटीज होगा। एग्जाम्पल फॉर क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। देखो यहाँ क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फॉर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी बहुत सारे और भी। क्लियर है। तो देखो आपसे इससे पूछा जा सकता है पूरा डिटेल में कि लाइबिलिटीज बताओ, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी बताओ। तो पहले आप लाइबिलिटीज की मीनिंग लिखोगे, टाइप्स लिखोगे, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करोगे, एग्जांपल दे दोगे। आप एक नंबर पूछा जा सकता है बताओ करंट लाइबिलिटीज के 2 नाम, नॉन करंट लाइबिलिटीज के 2 नाम। तो आपको नाम याद होना चाहिए, नाम बता देने। क्लियर बात, इतना ही है लाइबिलिटीज के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।